प्रशांत भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या इनपुट आपके पास है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हो रहा है? खबर मिली है कि गृह मंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, गृह मंत्री ने सारी जानकारी जुटाई है और खुद सीपी से भी बात हुई है। क्या इनपुट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए सुहेल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातचीत हुई है, कैसे धमाका हुआ है उसकी पूरी जानकारी ली है। मैं इस वक्त जो गौरी शंकर मंदिर है, बिल्कुल लाल किले के सामने जो चांदनी चौक की सड़क है, वहां पे मौजूद हूँ। मेरे साथ एक बच्चा है सुहेल, जो इसी मंदिर में मौजूद था जब ये धमाका हुआ। मैं उससे बात करता हूँ। अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम यीशु। तो क्या हुआ था उस समय जब ये धमाका हुआ, तुमने सुना था? कहाँ थे तुम? जी मैं मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था जी। जो मंदिर के बाहर ये गाड़ी आई, गाड़ी से बम फूटा, 4 आदमी थे, जलाल बत्ती हो रही थी इधर। हाँ, लाल बत्ती से फूटा तो इधर एक की मुंडी आई थी। कहाँ पर आई मुंडी? जी मंदिर के पास, जो मंदिर में घूटे जी सामने ये बोर्ड है, बोर्ड के नीचे। तो मंदिर तो बहुत दूर है जहाँ पर धमाका हुआ, यहाँ तक आ गई थी? यहाँ तक जी पूरी कॉलोनी में धमाका। हमारे इधर हाँ। हमारे इधर के सारे, मेरे घर से फोन आया तो सही है। हाँ। मैंने हाँ तो फिर वो कितनी आवाज आई थी आपको? वो तो आवाज आई थी, पूरा आसमान लाल था। आसमान में पूरा कुछ देश आता है, ऐसा मौसम देखा ही नहीं हमने। सुहेल देखिए, मैं आपको जरा सा दिखाता हूँ। जो मंदिर है जिसकी बात ये बच्चा कर रहा है, ये मंदिर बिल्कुल जो सामने है, लाल किले के सामने जो चांदनी चौक जो सड़क जाती है, उस पर ये गौरी शंकर मंदिर है। और वो जहाँ पर धमाका हुआ उससे प्रशांत, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। जी प्रशांत, डॉग स्क्वाड की टीम अब से कुछ वक्त पहले पहुंची, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाई है। डॉग स्क्वाड के अलावा एनआईए की टीम भी पहुंची है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जब भी टेरर एंगल से जुड़ी जांच होती है, इस तरह के धमाके होते हैं, तो एनआईए की एंट्री होती है। एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। एनएसजी भी पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है। संभव है आसपास कोई और विस्फोटक तो नहीं है, विस्फोटक किस तरह का था, किस तरह का धमाका था, वो सारी जांच की जाएगी। इसीलिए एनएसजी की टीम भी पहुंची है, जिसमें बाकायदा फॉरेंसिक विभाग जो खास जांच करता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां से मूव कर रही हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, क्या ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी जो डॉग स्क्वाड और एनआईए की टीम पहुंची है, वो इस इलाके में पहुंची जो आप देख रहे हैं। यही एनआईए की टीम पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एनआईए। टेरर एंगल जैसे ही आता है, एनआईए की एंट्री होती है और एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ये आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव कर रही है। और यहाँ एक जैसे ही जानकारी मिली, एक साथ बहुत सी फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। लगभग 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। और अभी जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, क्योंकि आग बुझाई जा चुकी है। जो गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, उनको भी सबूत के तौर पर जुटाया जा रहा है। और ये गाड़ी मूव कर रही है। और आगे मैं आपको दिखाऊं सर, अभी सारी गाड़ियां जाएंगी यहाँ से? हमारे को तो मिला था, आपसे कहा गया सारी गाड़ियां जाए। सारी गाड़ियां, जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो यहाँ से एक एक करके जाने वाली हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यही इलाका है जहां पर धमाका हुआ था। अभी देखिए, वहां पर फॉरेंसिक टीम और बाकायदा जांच एजेंसियां पहुंची हैं, जो अपने उपकरणों के साथ, अत्याधुनिक सामानों के साथ बाकायदा सबूतों को, साक्ष्यों को जुटा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हमें बताया जा रहा है, अगर कोई बड़ी खबर है फौरन हमें जानकारी दे। ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, यहां से वहां तक 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं अभी। और हमारे एक सहयोगी और जुड़ रहे हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुछ कारतूसों की तस्वीरें, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संभव है जो सबूत का एक बड़ा सबूत भी हो सकता है। और जो तस्वीरें सामने आ रही, मुझे बताया जाए किस तरह की तस्वीर है। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो बहुत से चश्मदीद हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से धमाका हुआ है, उस वक्त वो कहां पर मौजूद थे। और ये तस्वीरें इस वक्त कुणाल हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल हमारे साथ मौजूद है। कुणाल, क्या जानकारी कुणाल आपको मिल रही है? देखिए, जो अभी हमें अस्पताल सूत्रों से पता चला है, उसके मुताबिक लगभग 10 मौतें हुई हैं और कई सारे लोग घायल हैं।
ये एक बड़ा संवेदनशील इलाका है। जैसा हम बताएं कि ये जो पूरा चांदनी चौक का इलाका है, हम यहाँ देखें कि सामने पूरा चांदनी चौक है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। साथ ही साथ हमारी दूसरी तरफ जैन मंदिर है, यहीं पर जो है गौरी शंकर मंदिर है, साथ ही साथ चांदनी चौक है, जामा मस्जिद का इलाका है। तो ये एक ऐसी सुनियोजित साजिश लगती है जिससे कि जो एक शांति का माहौल है देश की राजधानी में, उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश दिखाई पड़ रही है। पूरे दिन आज जिस तरीके से लगातार रेड हुई, कई हजार करोड़ जो विस्फोटक हैं वो फरीदाबाद में बरामद किया गया, उसके बाद जिस तरीके से ये धमाका हुआ है, उस धमाके ने कई सारे सवाल ये खड़े किए हैं कि आखिरकार ये पूरा मकसद क्या था, क्यों इस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई, और अगर साजिश रची गई है तो क्या इसके पीछे कौन है। हालांकि पुलिस अभी पूरी तरीके से जांच कर रही है। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी कई सारे जो वो पूरा ब्लास्ट हुआ है उसके कई सबूत हमारे सामने मौजूद हमें नजर आते हैं। खून के धब्बे जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बहुत विभत्स दृश्य है जो हमारे सामने है। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो तमाम स्थितियां बनी है, ठीक 7 बजे के आसपास ये धमाका होना, टाइमिंग आप देखिए, जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ सड़कों पर होती है, लोगों के वापस जाने का समय होता है, दुकान में सबसे ज्यादा रौनक होती है, उस समय दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक इस तरीके का धमाका होना और इस तरीके से वहां पर दहशत फैलाने की बड़ी साजिश करना, ये किसने किया, क्यों किया, क्या मकसद था, यही सब पता लगाने की कोशिश चल रही है। एनआईए की टीम है, उन्होंने भी ये इशारा किया है कि इसमें वो तह तक जाएंगे। लेकिन ये टाइमिंग समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक पूरा टेरर मॉड्यूल जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के फरीदाबाद तक जिसके पूरे तार जुड़े हुए हैं, क्या वो तार क्या यहाँ पर भी जुड़ते हैं? कुणाल आपके पास आएंगे। मुकेश यहाँ उन रिपोर्टर्स में थे जो सबसे पहले आए। मुकेश, यहाँ क्या सिचुएशन थी जब आप आए? देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था उस पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए, कई लोगों के सर कट के काफी दूर जाकर गिरे। इतना भयानक धमाका था, इतना भयानक धमाका था, काफी भयानक इम्पैक्ट था। और यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर धमाका हुआ वो थोड़ी दूरी पर है, करीब 200 मीटर। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? करीब 100 मीटर की दूर पर है, जहाँ पर शीशे लगे हुए थे वो सारे शीशे टूट गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और एक चीज और दिखाऊं मैं, यहाँ पर देखिए, ये एक गाड़ी है जिसका टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, ये टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो टुकड़ा, ये गाड़ी वहां से टुकड़ा उछलकर यहाँ गिरा है। तो आप लगा सकते हैं कि गाड़ियों के परकच्चे किस तरह से उड़ गए हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी का शायद पिछला हिस्सा है जो कि काफी दूर से उछलकर यहाँ तक पहुंचा है, करीब 100 मीटर दूर आकर ये गिरा है। तो धमाके का इम्पैक्ट क्या होगा, आप इससे मुकेश, इससे ये समझ आ रहा है कि बहुत भीषण धमाका था। बहुत भीषण धमाका था। और जो बम, एक बात है, यहाँ से कितना दूर धमाका हुआ? करीब 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर दूर से आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा, यहाँ पर गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या था।